नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा। बेटा ये फाइलम बहुत ही दिलचस्प है। इसमें आपको बतेरे तरीके के क्या मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंसेक्ट्स मिलेंगे और पैरों पे चलने वाले कीड़े जानवर भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किन किन तरीकों के इसमें हमें कीड़े मिल सकते हैं। राइट, देखिए ये क्या है, हमारी जानी मानी तितली। ठीक है, तितली, लॉबस्टर, हमारा सौडंगी जिसको हम सेंटीपीड भी बोलते हैं, और स्पाइडर, मकड़ी, ये सारे तरीके के जानवर हमें कहाँ मिलेंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जब हम नाम सुनते हैं, आर्थ्रोपोडा जब हम नाम सुनते हैं तो हमें क्या शब्द सुनाई देते हैं? दो, आर्थ्रो और क्या सुनाई दिया? पोडा। ठीक है, आर्थ्रो का क्या मतलब होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए? जॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको? जॉइंट बोलेंगे। और पोडा का क्या मतलब होता है? लेग लाइक स्ट्रक्चर या लेग्स, या फिर हम इनको और क्या बोल सकते हैं? अपेंडेजेस। क्या बोल सकते हैं? अपेंडेजेस मतलब संधि युक्त पाद। क्या बोलेंगे? संधि युक्त पाद। ठीक है, इन जानवरों में हमें क्या मिलते हैं? जुड़े हुए पैर मिलते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस मिलते हैं। राइट, और लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 3 क्लासेस बनाई थी आर्थ्रोपोडा की। कौन कौन सी? क्रस्टेशिया, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, क्रस्टेशियंस। क्या बोलते रहते हैं? क्रस्टेशियंस, हेक्सापोडा और अरैक्निडा। ये 3 क्लासेस बनाई थी किसने? लेमार्क ने। राइट, और वॉसिबॉल्ड ने क्या किया था? वॉसिबॉल्ड ने आर्थ्रोपोडा टर्म दिया था। आर्थ्रोपोडा टर्म दिया था और आर्थ्रोपोडा को एक फाइलम का डेजिग्नेशन दिया था। आप सोच सकते हैं कि फाइलम के सिंहासन पे बिठा दिया था। ठीक है, द एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट और अपेंडेजेस। तो क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट और पोडा मतलब फीट लाइक स्ट्रक्चर या लेग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जब जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे कीड़े जो इस ग्रुप में आएंगे उसको हम कौन से फाइलम में रख देंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आगे देखते हैं। द फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स with 900,000 species and it is the largest phylum of kingdom Animalia। अभी तक हमारी धरती पे, अभी तक प्लैनेट अर्थ पे कितनी स्पीशीज है आर्थ्रोपोडा की? अराउंड 1 मिलियन स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है? 1 मिलियन स्पीशीज है। और इस 1 मिलियन में से 90% कैसे हैं? इंसेक्ट्स हैं। कैसे हैं? 90% कैसे हैं? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा में चलने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने कहीं नहीं देखे, उड़ने वाले जानवर मिलेंगे, उड़ने वाले मच्छर मिलेंगे। पहली बार किसी फाइलम में हम क्या देखेंगे? पंख देखेंगे। हम इसको बोल सकते हैं पर देखेंगे। क्या देखेंगे? पर, जिनको यूज करके ये जानवर उड़ सकते हैं। मच्छर हमने उड़ते हुए देखे, मक्खी हमने उड़ती हुई देखी है, और हमने बहुत सारे ऐसे जानवर उड़ते हुए देखे हैं। वो सारे जानवर कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएंगे। राइट, ठीक है, तो अब जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि भाई उड़ती तो चिड़ियाएं भी हैं। ठीक है, और उड़ते ये जानवर भी हैं। आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट्स हैं ये भी उड़ते हैं। तो कैसे हम उनमें डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम उनमें अंतर करेंगे कि कौन सा आर्थ्रोपोडा है उड़ने वाला और कौन सा आर्थ्रोपोडा नहीं है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो हैबिटेट, ये कहाँ हमें मिल सकते हैं? तो मैंने आपको कहा ये चल सकते हैं, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं। राइट, और ये तैर भी सकते हैं, मतलब ये वाटर में भी रह सकते हैं। राइट, अगर इनका हम हैबिटेट देखें, क्या देखें? इनका आवास देखें। ठीक है, तो इनका आवास कैसा है? लैंड में भी है। कहाँ है? लैंड में भी है और कहाँ है? वाटर में भी है।
लैंड में आपको ये सॉइल में भी मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? सॉइल में भी मिल सकते हैं। और वाटर में ये आपको फ्रेश वाटर तालाब में भी मिल सकते हैं, और मरीन वाटर समुंदर में भी मिल सकते हैं, सी में भी मिल सकते हैं, राइट। सो दे अकर ऑन लैंड, लैंड पे, सॉइल में, सी वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, and in the bodies of animals and plants as parasites। परजीवी भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? परजीवी भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे जीव पे रहने वाले भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक का आपको एग्जाम्पल दूं तो सोचिए, जब हमारे को सर में खुजली होती है और मम्मी कहती हैं कि जूं हो गई है, तो वो जूं जो है क्या है? वो जो जूं है जिसको हम बोलते हैं लाइस, वो क्या है? वो पैरासाइट है जो हमारे ऊपर रहती है और हमारा खून चूसती है, ठीक है। तो वो एक आर्थ्रोपोड है जो पैरासाइट की तरह रहता है, राइट, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि आर्थ्रोपोड्स का बॉडी फॉर्म कैसा है, उनका शरीर कैसा है, ठीक है। कैसा है? ये बदलता रहता है, कंसिडरेबली, वैरीज कंसिडरेबली, इट वैरीज कंसिडरेबली, मतलब बदलता रहता है हर जानवर के साथ साथ में ये, ठीक है। और क्या? दे हैव जॉइंटेड लेग्स। क्या है? जुड़े हुए लेग्स तो हमने पढ़ ही लिए। साथ ही में द बॉडी इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली, बाहरी आपको क्या दिखेगा? खंड दिखेंगे। क्या दिखेंगे? बॉडी जो है आपको कैसी दिखेगी? खंडित दिखेगी। कैसी दिखेगी? खंडित बॉडी दिखेगी। जैसे हमने एनालिडा में पढ़ा था कि सेगमेंटेशन होता है, पर वहाँ पे हमने दोनों तरीका सेगमेंटेशन देखा था। कैसा? इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, मतलब आंतरिक भी देखा था और बाहरी भी देखा था। यहाँ पे क्या है? सिर्फ बाहर से बॉडी सेगमेंटेड होगी। क्या होगी? बाहर से बॉडी सेगमेंटेड होगी। और जो बॉडी है उसमें क्या होंगे? 3 तरीके के रीजन्स होंगे, या 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड होगी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, राइट, ठीक है। तो देखिए ये क्या है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये क्या है? हमारा आर्थ्रोपोड का बॉडी प्लान है, ठीक है। हमारा बॉडी प्लान आर्थ्रोपोड का कैसे होगा, कैसे बॉडी डिवाइडेड होगी, किसमें? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और एब्डोमेन और हेड को जॉइन कौन कर रहा है? जोड़ कौन रहा है? थोरैक्स जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, हरे रंग में, ये क्या है? आपका हेड। क्या है ये आपका? हेड। हेड क्या होगा? सिर होगा। क्या होगा? हेड, सिर होगा। उसके बाद क्या आएगा? हमारा ये नीले रंग का हिस्सा। क्या है? नीले रंग का हिस्सा, ये है हमारा थोरैक्स, जिसको हम बोलते हैं वक्ष। जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्ष बोलते हैं। और एब्डोमेन जो कि लाल रंग में है, एब्डोमेन जो है जो कि लाल रंग में है, वो क्या है? उदर। वो क्या है? उदर है, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोडा की बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेगमेंटेड है, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं? हेड होता है, उसके पीछे थोरैक्स होता है, और उसके पीछे क्या होता है? एब्डोमेन होता है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे अलग अलग कीड़ों में कैसे बॉडी फॉर्म बदलता रहता है। हमने एक क्या सुना था? अभी हमने एक पढ़ा था ना सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस हमने बॉडी फॉर्म का क्या पढ़ा था? इट वैरीज कंसिडरेबली, मतलब बहुत तरीके से ये बदलता रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल ये वही फॉलो करता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, लेकिन ये अलग अलग जानवर के साथ अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। तो अब हम इस डायग्राम के ज़रिए देखेंगे कि कैसे ये बॉडी फॉर्म अलग अलग जानवरों में बदलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम सेंटीपीड से चालू करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको रंगों से बता देती हूँ कि जो ऑरेंज कलर का रंग है, नारंगी रंग है, वो सिर दर्शाएगा। जो पीला रंग है वो क्या दर्शाएगा? थोरैक्स, वक्ष बताएगा। और जो नीला रंग है वो क्या बताएगा? उदर, एब्डोमेन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज, नारंगी रंग दिख रहा है वो क्या है? जानवर का सर है। क्या है? सर है, ठीक है। तो आप देख लीजिए सेंटीपीड में ये सर कितना छोटा सा है, सिर्फ एंटीना है उसके ऊपर। स्कॉर्पियो, बीटल, एंड सब में ये जो ऑरेंज जो जगह है, जो ऑरेंज नारंगी रंग का जो पार्ट है, हिस्सा है, वो क्या है? हेड है। अब अगर हम थोरैक्स की लेंथ देखें तो थोरैक्स की लेंथ सब में वेरिएबल है, बदलती हुई है, ठीक है। सेंटीपीड में बहुत लंबा थोरैक्स है, जबकि बीटल में बहुत ही छोटा थोरैक्स है, राइट। और एब्डोमेन, एब्डोमेन किसी में बिल्कुल छोटा है, जैसे कि एंट,
क्या है, एंट, मकोड़ा जो होता है, राइट, उसमें क्या है बिल्कुल, या चींटी को भी हम एंट बोल सकते हैं, चींटी में बिल्कुल छोटा सा एब्डोमेन है, जबकि लॉबस्टर में जो एब्डोमेन है, ये जो पिछला हिस्सा है उधर जो है लॉबस्टर का, वो क्या है, बड़ा है काफ़ी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो इनका बॉडी फॉर्म है वो बदलता रहता है, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, शारीरिक सतह कैसी है इनकी। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो इंसेक्ट्स हैं या जो आर्थ्रोपोडा है, इनके ऊपर भी हमें क्यूटिकल मिलती है। क्या मिलती है, क्यूटिकल मिलती है, जिसको हम उपचर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये जो क्यूटिकल होती है ये किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। काइटिन एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ा होता है, राइट। ठीक है, जो बॉडी है इज कवर्ड विथ थिक, मोटी, टफ एंड नॉन लिविंग काइटिनस क्यूटिकल। काइटिनस मतलब क्यूटिकल किससे बनी हुई है, यहाँ पे उपचर्म जो है वो किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुए है, विच फॉर्म्स दी एक्सोस्केलेटन, जो बाहरी कंकाल बनाता है। क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है। देखिए कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्थ्रोपोडा में हमें मिलेंगे। सबसे पहला जो हमने पहली बार पढ़ा है वो क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अगर आपको याद हो, जब हम एनेलिडा पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एनेलिडा पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ा था कि वो कैसे लेग्स हैं, उनमें पैरापोडिया है वो कैसे है, अनजॉइंटेड हैं, जबकि यहाँ पे कैसे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, राइट। और हमने क्या पढ़ा, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, और हमने क्या देखा, एक्सटर्नल स्केलेटन, बाहरी कंकाल है, राइट। क्या है, बाहरी कंकाल, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं, एक्सोस्केलेटन भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, बॉडी कैविटी, देह गुहा, क्या बोलते हैं हम बॉडी कैविटी को, और देह गुहा। ठीक है, अब ये बॉडी कैविटी कैसी बनी होती है, सीलोम है कि नहीं है। अगर सीलोम है तो वो किससे एनवलप्ड है, राइट। ट्रू सीलोम है या स्यूडो सीलोम है, फॉल्स सीलोम है, किसी चीज़ से भरा हुआ है, कैसा सीलोम है। तो जो ट्रू सीलोम है बेटा, वो बड़ों में, अडल्ट्स में, आर्थ्रोपोड फाइलम के जो अडल्ट्स होते हैं, जो मेंबर्स के अडल्ट्स होते हैं, उनमें ये सीलोम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है। और सिर्फ कहाँ कहाँ मिलेगी हमें, कहाँ कहाँ मिलेगी, जहाँ कैविटीज़ होंगी रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। कहाँ कहाँ होंगी, ओवरीज, टेस्टिस के आसपास हमें कैविटीज़ मिल जाएंगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के आसपास, उत्सर्जन के जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास हमें क्या मिलेंगी, कैविटीज़ मिलेंगी, ट्रू सीलोम मिलेगी, राइट। और जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, एक फीचर कि आर्थ्रोपोडा के पास क्या होता है, हीमोसील होता है। मतलब जो कैविटी है या जो सीलोम है वो किससे भरा हुआ होगा, किससे भरा हुआ होगा, खून से भरा हुआ होगा, ब्लड से भरा हुआ होगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें दिखाता है क्या, हमारी हीमोसील किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की हीमोसील दिखाता है, साथ ही में आहार नाल भी पूरी दिखा रहा है। ठीक है, इससे आप जान सकते हैं कि जो ब्लड है वो पूरी कैविटी हीमोसील को भर के रखता है, इसलिए सीलोम को हमने यहाँ क्या बोला है, हीमोसिल, मतलब ब्लड फिल्ड कैविटी। ठीक है, राइट। अब आप देख लीजिए, अगर हम ट्रू सीलोम बोलते हैं तो कैसी होनी चाहिए सीलोम, यू सीलोमेट। ट्रू सीलोम होती है किसमें, आर्थ्रोपोड्स में। किसमें, आर्थ्रोपोड्स में। और हमने एनालिड्स में भी क्या पढ़ी थी, एनालिड्स में भी क्या पढ़ी थी हमने, ट्रू सीलोम पढ़ी थी, यू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स थे, राइट। ये डायग्राम हमने देख ही रखा है बहुत बार। ठीक है, आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब आहार नाल कैसी है इनकी, कैसी है आहार नाल, पूर्ण रूप की आहार नाल है, मतलब कंप्लीट आहार नाल है इनकी। ठीक है,
जब कंप्लीट हम बोलते हैं तो हमारे को क्या मिलना चाहिए, 2 ओपनिंग्स मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, 2 ओपनिंग्स मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। कौन कौन सी 2 ओपनिंग्स मिलनी चाहिए, एक मिलनी चाहिए हमें माउथ, क्या मिलनी चाहिए, एक हमें मिलनी चाहिए माउथ और एक हमें क्या मिलना चाहिए, एनस। माउथ से क्या होगा, माउथ से क्या होगा, खाना खाएगा, क्या होगा, इंजेशन ऑफ फूड, क्या होगा, इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है, खाना अंदर जाएगा। और एनस से क्या होगा, इजेशन ऑफ फूड, राइट, बाहर आएगा खाना। या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा, क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो बाहर आएगा, ठीक है, क्या होगा, वो बाहर आएगा, राइट, ठीक है। पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ स्टोमोडियम, राइट, मेसेंटेरॉन एंड प्रोक्टोडियम। तो बेटा जो आर्थ्रोपोड की जो क्या है, आहार नाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कैसे देखते हैं, फोरगट, क्या है ये, फोरगट, ठीक है, मिडगट एंड हाइंडगट, क्या है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट को तो क्या बोला गया है, फोरगट को हमने बोला है स्टोमोडियम, क्या बोला है, स्टोमोडियम, क्या बोला है, स्टोमोडियम, राइट। और मिडगट को हमने क्या बोला है, मेसेंटेरॉन, क्या बोला है, मिडगट को हमने मेसेंटेरॉन, क्या बोला है, साथ साथ में बोलते जाइए, मेसेंटेरॉन। और हाइंडगट को क्या बोला है, प्रोक्टोडियम। देखिए पढ़ा ना हमने, हाइंडगट को हमने क्या बोला है, प्रोक्टोडियम, ठीक है, क्या बोला है, हाइंडगट को नाम याद करते जाइए साथ साथ, प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, राइट। क्यों बटी हुई है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा की बॉडी सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोडा की बॉडी सेगमेंटेड है, राइट। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा, ईसोफेगस मिलेगा, फूड को स्टोर करने के लिए क्रॉप मिलेगा, गैस्ट्रिक सीका मिलेंगे, क्या मिलेंगे, गैस्ट्रिक सीका, जो कि क्या करेंगे, पौष्टिक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट, क्या करेंगे, पौष्टिक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, जहाँ पे आपके फीसेस, जहाँ पे मल स्टोर होता है, और एनस जहाँ पे क्या होता है, मल द्वार होता है, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से फीसेस बाहर निकलती है, मल बाहर निकलता है, राइट। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था। इसके बाद हम आ रहे हैं कहाँ पे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे। इसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे, राइट। इसको हम और क्या बोलते हैं, रुधिर, क्या बोलेंगे हम इसको, रुधिर संवहन, क्या बोलेंगे, संवहन तंत्र, क्या बोलेंगे, तंत्र, संवहन तंत्र, रुधिर संवहन तंत्र, ठीक है, समझ आ गई। और जो हमने पीछे हीमोसील पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हीमोसील पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या बोला था कि ब्लड फिल्ड कैविटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, रुधिर गुहा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रुधिर गुहा, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या है बेटा, ये जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है कि कॉकरोच में या किसी भी आर्थ्रोपोड के मेंबर में अगर हम जनरली देखें, ठीक है, अगर हम जनरली देखें तो खून कैसे बहता है, क्या खून जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है या फिर वो क्लोज सिस्टम है। अगर हम हमारे दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएं तो क्या याद आता है कि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें क्या नहीं होती, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ नहीं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं, और जो सेल्स होते हैं वो खून के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, खून में नहाते हुए सेल्स याद आ रहे हैं, वैसा सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और वैसा ही ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हमें कहाँ मिल रहा है, आर्थ्रोपोडा में मिल रहा है, ठीक है। ब्लड जो है वो डेफिनेट वेसल्स, डेफिनेट ब्लड वेसल्स, क्या रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इररेगुलर स्पेसेस नोन एज लैक्यूने,
साइनसेस फिल्ड विद ब्लड। अभी मैं आपको अगला डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आपको देखते ही बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि खून आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में कैसे बहता है। यहाँ एक बार हम देख लेते हैं कि और क्या क्या होता है। एंटीरियर एओर्टा होती है, आगे का हिस्सा, राइट। एलारी मसल्स हैं और हार्ट के चेम्बर्स हैं। क्या हैं? हार्ट के चेम्बर्स हैं। हमने ऐसे ही हार्ट्स एनालिडा में भी पढ़े थे, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? अब अगर हम ओपन वर्ड, ओपन टर्म को देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? खून आया, ठीक है, खून आया, खून कैपिलरीज में नहीं बह रहा है, खून सीधा कहाँ जा रहा है? बॉडी सेल्स के पास। तो यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्योंकि ये नसें बंद नहीं हैं, क्या हैं? जो ये नलियाँ हैं खून की, ये बंद नहीं है और खून चारों तरफ यहाँ आ जाएगा, सेल्स के चारों तरफ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? राइट। अब क्या हो रहा है, जब हम इस कॉकरोच में ये देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या है? एक हार्ट होता है, क्या एक दिल प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा? खून को आगे धक्का देगा, पंप करेगा। ये खून यहाँ से होते हुए कहाँ बाहर निकलेगा? हीमोलिम्फ। और कहाँ कहाँ? छोटी छोटी पॉकेट्स में, छोटी छोटे जगह में, जिनको हमने क्या बोला है? जिनको हमने क्या बोला है? लैक्यूने और साइनसेस। क्या बोला है? लैक्यूने और साइनसेस बोला है। इनको हमने क्या बोला है? छोटे छोटे पॉकेट्स बोले हैं, राइट। क्या बोला है? छोटे छोटे पॉकेट्स, जहाँ पे खून भर जाएगा, राइट। देखिए अब कैसे भर रहा है ये खून। ये ऊपर वाला हिस्सा तो हमने क्या देखा था? ये हार्ट देखा था हमने, या क्या देखा था? एंटीरियर एओर्टा देखी थी, और ये क्या थी? चेम्बर्स ऑफ हार्ट थी, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं? ये खून को पंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खून को पंप कर रहे हैं। और यहाँ पे ये ब्लड की वेसल्स ओपन हो रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुली हुई हैं खून की नलियाँ, वैसे ही ये नलियाँ यहाँ पे भी खुली हुई हैं। और जो ब्लड सेल्स हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हैं? डायरेक्ट खून के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्या है? जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट खून के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? राइट। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या? श्वसन तंत्र। क्या होगा? श्वसन तंत्र। ठीक है, अब ये श्वसन तंत्र, सांस कैसे लेते हैं? तो बेटा अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स ज़मीन पे भी दिख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी, फॉर्म्स में भी दिख सकते हैं, और कहाँ दिख सकते हैं? पानी में भी दिख सकते हैं। ठीक है, अब पानी याद करते ही तो हमने एनालिडा में पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी पूरी। क्या स्टोरी पढ़ी थी? कि अगर मेंबर पानी में रहता है तो उसके पास सांस लेने के लिए क्या होंगे? सांस लेने के लिए क्या होंगे? गिल्स होंगे। और अगर मेंबर कहाँ रहता है? ज़मीन पे रहता है, तो उसके पास क्या होने चाहिए? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, गिल्स नहीं हो सकता। क्या हो सकते हैं? ट्रैकिया हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ट्रैकिया हो सकते हैं। और एनालिड में हमने क्या देखा था? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था, चमड़ी के थ्रू। किसके थ्रू? चमड़ी के थ्रू, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर देखने को मिल रहा है। जो आर्थ्रोपोडल फॉर्म्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनके तो गिल्स किसी काम के नहीं है। तो उनके पास में एक एडवांस्ड फीचर आया, जो कि एनालिडा तक तो क्या था? कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था। चमड़ी की, स्किन की सतह से, स्किन से, सतह से, शरीर की सतह से क्या हो रहा था? गैसेस ली जा रही थी। ठीक है, अब क्या होगा? लैंड पे रहने वाले आर्थ्रोपोडल फॉर्म में क्या आया है? नया फीचर, ट्रैकिया आया है। क्या आया है? ट्रैकिया आया है। और इसको हम बोलेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, या फिर हम उनको बोल सकते हैं बुक लंग्स भी बोल सकते हैं। किसमें? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में। किसमें? जो फॉर्म्स कहाँ रहते हैं? आर्थ्रोपोडा के, ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, आप अगर ये डायग्राम देखें तो ये डायग्राम कौन सा है? वो आर्थ्रोपोडल मेंबर्स का है जो कहाँ रह रहे हैं? ज़मीन पे रह रहे हैं। ठीक है,
तो ज़मीन पे रहने वालों में क्या होगा, आप ये देख सकते हैं स्पिरैकल, क्या है ये, छेद है, क्या है ये, छेद है, जो कि कहाँ होगा, बॉडी की सतह पर होगा, कहाँ होगा, शरीर की सतह पर होगा, वहाँ से हवा अंदर जाएगी, क्या होगा, वहाँ से हवा अंदर जाएगी, और जिस पाइप के, जिस ट्यूब्यूल की तरह थ्रू अंदर जाएगी उसको हमने क्या बोला है, ट्रैकिया बोला है। ट्रैकिया आगे पतली पतली नलियों में और डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और क्या बनाएगी, ट्रैकियोल्स बनाएगी, और ये ट्रैकियोल्स क्या करेंगे, ट्रैकियोल्स क्या करेंगे, मसल्स में जाएंगे, मसल्स में जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, मसल्स में जाएंगे, और वहाँ पे क्या होएगा, गैशियस एक्सचेंज होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा, ट्रैकिया को दे दिया जाएगा, ट्रैकियोल्स को मसल के द्वारा दे दिया जाएगा, और ट्रैकियोल्स में क्या भरा हुआ है, बाहर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, O2 आ रहा है, वो मसल्स को दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, मसल्स को दे दिया जाएगा, जो ट्रैकिया है, ठीक है बेटा, एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे होएगा ये, जो क्या है, ट्रैकिया है, उसके थ्रू क्या आ रहा है, ट्रैकियोल्स बन रहे हैं, और ट्रैकियोल्स के थ्रू क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है बाहर से, और वो किसको मिलेगा, मसल्स को मिलेगा, ठीक है, राइट, क्या होएगा, मसल्स को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और मसल्स ट्रैकियोल्स में वापस क्या दे देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी, क्या दे देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये है एक डायग्राम, किसका किसका दिख रहा है, ये मकड़ी का, स्पाइडर का दिख रहा है, ठीक है। मकड़ी में क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम इनको बुक लंग्स क्यों बोला गया है, बुक क्यों बोला गया है, हम इनको लंग्स क्यों नहीं बोल सकते। तो अगला डायग्राम जब आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, किताब जैसे कुछ पन्ने जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। देखिए क्या दिख रहे हैं, ये आपको किताब के पन्नों जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, बुक लंग्स बोला है। क्या बोला है, बुक लंग्स बोला है। इनमें भी क्या होगा, जो ये शरीर की सतह पे ये जो जगह आपको दिख रही है खुली हुई, क्या दिख रही है, ये जो आपको छेद दिख रहा है, ये क्या है, स्पिरैकल है। क्या है ये, स्पिरैकल है, जहाँ से क्या जाएगा, क्या घुसेगी, ऑक्सीजन घुसेगी, क्या घुसेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। एयर फ्लोइंग थ्रू स्पिरैकल ओपनिंग, ये स्पिरैकल थी। ये डायग्राम, राइट, ये जो आपको दिख रहा है इसको आपको बड़ा करके, इनलार्ज करके दिखा रही हूँ मैं। ये है स्पिरैकल, वो ओपनिंग जहाँ से क्या अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। क्या जाएगा अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ इन नीली जगह पे भर जाएगा। कहाँ भर जाएगा, नीली जगहों पे भर जाएगा, राइट। और ये जो लाल एरिया है या हल्का भूरा एरिया है, ये क्या है, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड क्या करेगा, ब्लड इस जगह को क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन भरी हुई थी वो अंदर ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। अब जो ये ब्लड फ्लो बिटवीन लैमेला है, तो ब्लड में तो क्या चला जाएगा, बुक लंग्स में ब्लड क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। किसको, किसको दे देगा, ये जो स्पिरैकल्स की क्या है, ये स्पिरैकल्स की ओपनिंग्स हैं, राइट, इनको दे देगा। और क्या करेगा, ब्लड को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, जो बाहर से अंदर आई हुई है। समझ आ रहा है कि कैसे ये बुक लंग्स काम करते हैं, समझ आ रहा है कैसे ये बुक लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लैमेला ऑफ लंग। क्या बोलेंगे, लैमेला ऑफ लंग बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए क्या बोला हुआ है, इनको ये ब्लू एरिया को, नीले एरिया को क्या बोला है, लैमेला ऑफ लंग बोला है, ठीक है। तो समझ आ गई कि कैसे होते हैं बुक लंग्स, राइट। अब हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किस काम में आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम में आते हैं उत्सर्जन के लिए। किसके लिए, उत्सर्जन के लिए। इसको उत्सर्जन तंत्र भी कहा जाता है, राइट।
सो दीज आर आइदर ग्रीन ग्लैंड्स और मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या होंगी? या तो ग्रीन ग्लैंड्स होंगी या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होंगे। ग्रीन ग्लैंड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, और किस नाम से जानी जाती हैं? हरित ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरित ग्रंथियाँ। ठीक है, तो ये हरित ग्रंथियाँ कहाँ मिलेंगी हमें? फाइलम आर्थ्रोपोड में हमें मिलती हैं। और ये क्या काम करते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट। किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट। इसको रिमूव करने में काम आती है। कहाँ से? रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, राइट। फाइलम आर्थ्रोपोड के मेंबर्स अपने शरीर में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या काम में लेते हैं? या तो ग्रीन ग्लैंड्स या फिर मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। आइए हम इसका एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, क्या है ये हमारे मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये जो आपको ग्रीन में दिख रही हैं ट्यूब्यूल्स, ये क्या है? हमारी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, एम्प्टी, शॉर्ट में लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे मिड गट और हाइंड गट एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ पे क्या होता है? मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन होता है, राइट। उसी पॉइंट पे ये हमारे को क्या मिलेंगी? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अगर आप देखें तो ये क्या है? हमारा ग्रास हॉपर है, ठीक है। इसमें ये क्या है? हाइंड गट में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स दिखा रखे हैं। इन्हीं को ही मैग्नीफाई करके, बड़ा करके आपको ये डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। अब होता क्या है? हमने पढ़ा है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में हमें क्या मिलती है? हीमोसील मिलती है। उस हीमोसील में क्या होता है? एक लिक्विड होता है। क्या होता है? HC बोलेंगे हम हीमोसील को। हीमोसील में क्या होगा? एक लिक्विड होगा जिसका नाम क्या, या फ्लूइड होगा जिसका नाम क्या होगा? हीमोलिम्फ होगा। क्या होगा? हीमोलिम्फ होगा, जो किसके इक्विवेलेंट है? ब्लड के इक्विवेलेंट है। जो किसके इक्विवेलेंट है? ब्लड के इक्विवेलेंट है। तो बेटा हमें याद रखना है हीमोलिम्फ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमें क्या देखने को मिला है? हमें ट्रैकिया देखने को मिला है। और ट्रैकिया ही क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को किसकी ज़रूरत नहीं है? हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है। सो हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट, राइट। हम वापस आ जाते हैं हीमोलिम्फ पे। तो जो ये हमारा हीमोसील में, राइट, हीमोसील में जो हीमोलिम्फ है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्या क्या होगा उसमें? सॉल्ट्स होंगे, यूरिक एसिड होगा, वाटर होगा काफ़ी सारा, ठीक है। अब ये जो हीमोसील है बाहर, उसमें ये हीमोलिम्फ भरा हुआ है। और हीमोलिम्फ में ही ये क्या लटक रही हैं? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स लटक रही हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये फ्रीली वहाँ पे पड़ी हुई हैं हीमोलिम्फ के बीच में, राइट। समझ आ गई? अब सॉल्ट में हमें क्या क्या सॉल्ट मिल सकते हैं? सॉल्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें मिल सकते हैं किसके आयंस मिल सकते हैं? सोडियम के आयंस मिल सकते हैं, पोटेशियम के आयंस मिल सकते हैं, राइट। क्लोराइड आयंस हमें मिल सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन आयंस हमें मिल सकते हैं। ये सारे आयंस हमें कहाँ मिलेंगे? हीमोलिम्फ में मिलेंगे, ठीक है। हीमोलिम्फ में मिल रहे हैं, राइट। साथ ही में अब जब ये हीमोलिम्फ में हमें मिलते हैं और ये एक्सेस में हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में आने लगते हैं। कहाँ आने लगते हैं? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में। ये बाहर क्या है? हमारा हीमोलिम्फ है। तो हीमोलिम्फ में से ये सारे सॉल्ट, यूरिक एसिड, वाटर, ये सब कहाँ आने लगते हैं? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए कहाँ आ जाते हैं? हाइंड गट में आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं ये सारे सॉल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर, राइट, ठीक है। ये सब यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है? ये मूव करते हैं हाइंड गट में। कहाँ मूव करते हैं? हाइंड गट में मूव करते हैं, राइट। हाइंड गट में मूव करने के बाद में जो ये रेक्टम है,
रेक्टम में यहाँ पे इस जगह पे क्या होती हैं, रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो एक्सेस ऑफ वाटर जो भी बाहर जाने वाला होता है, जो मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स ने हाइंड गट में भेजा है, उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, दोबारा सोख लेती हैं। क्या करती हैं, दोबारा सोख लेती हैं। और जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो आयंस होते हैं काम के, वो सारा वापस से सोख लिया जाता है। सिर्फ क्या रह जाता है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड रह जाता है। यूरिक एसिड दोबारा खींचा नहीं जाता। तो यहाँ पे जो वेस्ट होगा वो क्या बचा हुआ है, सिर्फ यूरिक एसिड बचा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिक एसिड बचा हुआ है, जो कि रेक्टम से बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी के। क्या होता है, एनस से बाहर फेंक दिया जाता है। रेक्टम के बाद क्या आएगा, एनस आएगा, और एनस से क्या एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिक एसिड बाहर चला जाएगा। किस फॉर्म में, फीसेस, मल के फॉर्म में, राइट। आगे डायग्राम थोड़ा सा और क्लियरली हम देखेंगे। अब ये देखिए क्या है, बाहर पूरा क्या है हमारा, हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे हमारा क्या है, यूरिक एसिड है। क्या है ये, यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है, उनको कैसा बोला जाता है, यूरिकोटेलिक। याद करिएगा, रेप्टाइल्स और बर्ड्स पढ़ा था हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड हो तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये कैसे हो गए, यूरिकोटेलिक हो गए, ठीक है। अब जब मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स में ये सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब ये रेक्टम में मूव करता है तो रेक्टम में क्या होता है, रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं। क्या होता है यहाँ पे, जब ये मूव करी रेक्टम में तो ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, रेक्टल ग्लैंड्स हैं। क्या है ये, रेक्टल ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे, ये एक्सेस ऑफ वाटर को वापस से सोख लेंगे, वापस से चूस लेंगे, ठीक है। साथ ही में क्या करेंगे, जो भी हमने आयंस देखे थे, सोडियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, इन सारे आयंस को वापस से ले लिया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, कौन बाहर वापस सोखा नहीं जाएगा दोबारा, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो बेटा जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में, ग्रास हॉपर्स में क्या जानी जाती हैं, वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए जानी जाती हैं। क्योंकि ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये कहाँ रहते हैं, ड्राई लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ड्राई लैंड पे रहते हैं। और लैंड पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण में क्या, यूरिक एसिड सिक्रीट किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को कितना पानी चाहिए, सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ 1 ml पानी चाहिए इस एक्सक्रीशन के लिए, यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए। तो जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो जानी जाती हैं किस लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, समझ आ गई। एक और तरीके के का क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसको बोला जाता है कॉक्सियल ग्लैंड। क्या बोला जाता है, कॉक्सियल ग्लैंड बोला जाता है। ये फिर से कुछ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोड के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कुछ मेंबर्स में सिल्क भी सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, सिल्क भी सिक्रीट करते हैं। साथ में ये जाने जाते हैं फेरोमोन सिक्रीट करने के लिए। क्या सिक्रीट करने के लिए, फेरोमोन्स। हमने पढ़े थे फेरोमोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट्स होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किस लिए अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, राइट। क्या अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, मेटिंग पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं, या फिर दूसरे मेंबर्स को या दूसरे जो ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको सतर्क करने के लिए भी काम आते हैं। या फिर क्या काम आते हैं, अगर किसी एक को क्या मिल गया, खाना मिल जाता है, तो वो फेरोमोन सिक्रीट करके क्या दूसरों को क्या मैसेज पहुंचा देता है कि मुझे खाना
मिल गया है, तो ये मैसेज कम्युनिकेट करने में काम आते हैं फेरोमोन्स, ठीक है। तो कॉक्सल ग्लैंड्स किस किस लिए काम आते हैं? सिल्क सिक्रीट करने में भी काम आते हैं और फेरोमोन सिक्रीट करने में भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा किसका डायग्राम? कॉक्सल ग्लैंड का डायग्राम। समझ आ गई, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आ गए नर्वस सिस्टम में। तो बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा में बिल्कुल वैसा ही नर्वस सिस्टम है जैसा हमने फाइलम एनालिडा में पढ़ा था, इसलिए इसको बोला गया है एनालिडन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट। क्या क्या होगा इसमें? सेरिब्रल गैंग्लियन होगा, ठीक है, सर्कमफेरेंजियल रिंग होगी। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग, हमने नर्व रिंग पढ़ी थी। फेरिंग्स था वहाँ पे, उसके चारों तरफ क्या थी? एक रिंग बनी हुई थी जिसको हमने क्या बोला था? सर्कमफेरेंजियल रिंग, राइट। और एक सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी गैंग्लिया के साथ में। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, ब्रेन मिलेगा, ठीक है, सेफलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रही है आपको ये, राइट। और हर सेगमेंट में क्या है? गैंग्लिया है, क्या है? न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं, हर सेगमेंट के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे हमने कहाँ पढ़े थे? एनालिडा में पढ़े थे, राइट, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? ये सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे को कुछ महसूस करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्पर्श, कोई खुशबू, कुछ देखने में मदद करते हैं, राइट। तो देखने के लिए क्या मदद करेंगी? आईज मदद करेंगी। देखने के लिए क्या मदद करेंगी? आंखें मदद करेंगी। तो क्या किस तरीके की आंखें होती हैं? कंपाउंड आईज होती हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आईज होती हैं। और ये हमें कैसा दृश्य देती हैं? मोज़ैक विजन देती हैं। कैसा देती हैं? मोज़ैक विजन देती हैं। कुछ मक्खी की मूवी याद आ रही है? मक्खी नामक एक मूवी हुआ करती थी, उसमें क्या होती थी? मक्खी होती थी, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें होती थी, उन आंखों को बोलते हैं कंपाउंड आईज। क्या बोलते हैं? कंपाउंड आईज। और साथ ही में यहाँ पे एक और सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेना। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? कंपाउंड आई दिखाई दे रही है, साथ ही में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एंटेना दिखाई दे रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही में एक सेंसरी ऑर्गन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो कि क्या मदद करता है? बैलेंस बनाने में मदद करता है, इक्विलिब्रियम बनाने में मदद करता है। वो क्या होते हैं? स्टैटोसिस्ट होते हैं। हमने ये बचपन में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? याद करिए, ज़रा दौड़ाइए अपने घोड़ों को। क्या कहाँ पढ़े थे? स्टैटोसिस्ट नाइडेरिया में पढ़े थे, टीनोफोरा में पढ़े थे, ठीक है। स्टैटोसिस हम काफ़ी सारी जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं और इनका काम क्या है? बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। क्या करने में? बैलेंस बनाने में। और क्या मेंटेन करने में मदद करते हैं? इक्विलिब्रियम बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, स्टैटोसिस प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सेंसरी ऑर्गन्स हमने क्या क्या पढ़े? एंटेना पढ़े, कंपाउंड आईज पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़े? स्टैटोसिस्ट्स पढ़े। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं आर्थ्रोपोडा के। अभी और भी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना बाकी है, ठीक है। डेवलपमेंट पढ़ना बाकी है, सेक्स पढ़ना बाकी है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं या यूनिसेक्सुअल होता है ये जानना बाकी है। डेवलपमेंट कैसा है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये सब चीज़ें जानना अभी बाकी है, ठीक है। तो बेटा अगली वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, आगे के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। किसके जनरल कैरेक्टर्स? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।